We now take the audience to NIC Bengaluru to get a view of Atmik Ajoy's achievements. कर्नाटक के आत्मिक अजोय एक उत्साही, जोशीले और विनम्र छात्र हैं। बचपन में ही उन्हें किडनी की तकलीफ हो गई थी। तब उनके पिता ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की, जिसके बाद उन्हें करीब 5 महीने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी थी। अपनी दुर्बल काया के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन के बल पर 6वीं कक्षा में 98.5% अंक प्राप्त करके उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साइंस या फेस्टम जैन साइंस फेयर में रोड स्मूथनेस डिटेक्टर शीर्षक से बनाए गए विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने प्रथम पारितोषिक जीता। 9वीं ग्रेड में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस लेक सिंपोजियम 2014 में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सक्रिय पर्यावरणवादी आत्मिक वर्तमान में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग पर एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे साहस नामक एक गैर सरकारी संस्था द्वारा स्कूल में चलाया जा रहा है। वो एक जिज्ञासु क्विजर हैं और उन्होंने कर्नाटक राज्य स्तरीय कीसा क्विज में कांस्य पदक जीता है। I now invite Atmik Ajoy of class 10th of Little Flower Public School, Bengaluru, to address his question to the Honorable Prime Minister. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. Sir, why are the youth of today not willing to take up teaching as a lucrative profession? Statistics clearly show that India lacks good teachers. Sir, how can we attract the best of the youth today to the teaching profession and motivate them to become the next Sir Sarvepalli Radhakrishnans of tomorrow? आत्मिक, तुम क्या बनोगे? You become. Sir, I'm not sure now, but I'm into the computer science field. You are not going to be a teacher. They are one of my prominent options, sir. This is the real problem. ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे टीचर नहीं हैं। आज भी देश में बहुत अच्छे टीचर हैं और आज भी मैं आज देश देखता होगा, इन बालकों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये वो होनहार बालक है जिनके अंदर कोई स्पार्क था और उनके टीचरों ने पहचाना और उन टीचरों ने इनके जीवन को मोल्ड किया और उसका नतीजा है कि इन लोगों ने अपने अपने कारण से देश को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इन बच्चों के माध्यम से मैं देख रहा हूं उन टीचर को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। इसका मतलब हुआ कि आज का ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को भी वो प्रेरणा देता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और टीचर को भी प्रेरणा देता है कि हम भी हमारे एक आध दो विद्यार्थियों को ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये आज का 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का कार्यक्रम सचमुच में एक अनोखा कार्यक्रम बन गया है और हर एक के पास कुछ न कुछ देश के सामने गौरव दिलाने के लिए कुछ न कुछ है। मैं चाहता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन पीढ़ियों को तैयार करने का काम है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आते भी हैं, लेकिन एक काम और हम कर सकते हैं। समाज जीवन में जिन्होंने अपने जीवन के बहुत अचीवमेंट किए हैं, क्या वे सप्ताह में 1 घंटा, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 आवर वे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लगा सकते हैं? डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जज हो, हम लोग नहीं चलेंगे उसमें, नहीं तो कुछ और पढ़ा के आएंगे। लेकिन ये लोग हैं जो सचमुच में आईएएस आईपीएस अफसर हैं। वे अगर जाएं और तय करें, भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा व्यवसाय यहाँ है, लेकिन मैं साल में 100 आवर फलानी स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ बिताऊंगा इस वर्ष। आप देखिए शिक्षा में एक नई ताकत आ सकती है। तो टीचर यानी एक व्यवस्था से टीचर बना ऐसा नहीं है, कहीं से भी वो कर सकता है अगर ये हम आदत डालें देश में। और मैं चाहूँगा देश में जो इस प्रकार के लोग मेरे विचार सुन रहे हैं, वे भी तय करें कि भाई मैं सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 घंटे किसी एक निश्चित की हुई स्कूल, निश्चित किया हुआ क्लास मैं जाऊँगा, खुद पढ़ाऊँगा, उनसे बातें करूँगा। आप देखिए कैसा बदलाव आता है। और इसलिए कोई कमी नहीं है टैलेंट के देश में, सिर्फ थोड़ा उसको चैनलाइज करना है। ओके आत्मिक, विश यू ऑल द बेस्ट। तबीयत कैसी रहती है अभी?
तुम्हारा मेडिकल चेकअप रेगुलर होता है? Yes, sir. हाँ? You don't have any problem? No, sir. Okay, wish you all the best. Thank you, sir. It was a pleasure speaking to you. Thank you, sir.